पाकिस्तान पर कयामत की तारीख आ चुकी है। इंडिया ने 175 जेट्स लगा दी हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। ये कितना क्रिटिकल हो सकता है मौजूदा हालात के अंदर? इंडिया ने अपनी स्लोली कंसंट्रेट करें ग्राउंड फोर्सेस को टुवर्ड्स मूविंग देम टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर। बड़ी हॉस्टाइल एयर फ्लाइंग भी नोट की गई है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर होने लगा कि वॉर प्रेपरेशंस शुरू हो गए हैं, भारत में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्योंकि आपने भी देखा है मोदी साहब जब कुछ कहते हैं तो उसका वो कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं। अब वो क्या प्लान कर रहे हैं, वी हैव टू वेट एंड सी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास हुआ। आतंकवाद के खिलाफ भारत की तैयारियों को लेकर पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र की शरण में जाने वाला दाव उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान की तरफ से जो लोग गए थे उसके ऊपर कोई वैसा स्टैंड नहीं नजर आ रहा कि पाकिस्तान का साथ दिया जाए या सपोर्ट किया जाए और कहा जाए कि नहीं आप जो हैं वो सही हैं और इंडिया गलत है। लेकिन आप सुकून से नहीं बैठ सकते क्योंकि मोदी का दिमाग बड़ा डिवियस है। वो कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, किस तरह से करेंगे इट रिमेन्स टू बी सीन। भारत में जंगी सायरन बज चुका है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाएगा। भारत में मॉक ड्रिल देखकर अभी से ही पाकिस्तान किस कदर खौफजदा है। उसके अलावा ये कि आप देखें कि फाइटर जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो भी वी हैव सीन के सर्वेलेंस करते हुए पाए गए हैं टुवर्ड्स पाकिस्तानी वाटर्स। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत जंग के लिए पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुका है। भारत ने एलओसी पर 175 फाइटर जेट तैनात क्या किए, पाकिस्तान की पतलून गीली हो गई है। जी हां दोस्तों, भारत की मोदी सरकार पाकिस्तान का पूरा हिसाब करने की तैयारी में लगी हुई है। यह देखकर पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री लाइव टीवी पर बैठकर आंसू बहा रहे हैं। पाकिस्तान में घबराहट यहाँ तक है कि भारत की शिकायत लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहुंचे पाकिस्तान को उल्टे मुंह की खानी पड़ी है। भारत को कटघरे में खड़ा करने चले पाकिस्तान से ही पहलगाम हमले को लेकर कड़े सवाल पूछे गए, जिसमें पाकिस्तान की बुरी तरीके से फजीहत हुई। कुछ सदस्यों ने यहां तक कह दिया कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या के दोषियों को जिम्मेदार ठहराना और उन पर न्यायोचित कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। कि दोनों तरफ जो सिचुएशन बन गई है और ऐसा लगता है कि हमसाया मुल्क भारत कोई भी एडवेंचर कर सकता है, सूरत यार ऐसी बन गई है। और ऑफ कोर्स तैयार तो हर सूरत में रहना ही चाहिए, मगर यह है कि जो इशारे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में मोदी साहब जो है अपने जर्नैलों को ये फैसला करके कि वो तयन करेंगे कब किस वक्त उन्होंने रिटेलिएट करना है, और उसके बाद वो बाकी रियासतों के विज़िट भी हैं। फिर इंटरनेशनली भी जो है जो इशारे डी एस्केलेशन के आ रहे हैं, आज अक़वाम मुत्तहिदा में भी बड़ा जो है उन्होंने बराबरी का एक किस्म का स्टेटमेंट आई है अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कि जी कशीदगी जो है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। वक्त तकाजा है कि दोनों ममालिक तमल और दानिशमंदी का इजहार करें और फौजी हल कोई हल नहीं है। कभी इन्होंने सार्क को वेपनाइज कर दिया जी, कभी इन्होंने क्रिकेट या खेल के मैदान को वेपनाइज किया, और आज इन्होंने पानी को भी वेपनाइज करने की कोशिश की है जी। लेकिन जंग होगी, युद्ध होगा, वॉर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि खबर यह भी है कि इंडिया ने 175 अपने लड़ाका तैयारे जेट्स पाकिस्तान के बॉर्डर के पास लाके खड़े कर दिए या पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगा दिए। अब पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है, वो कह रहे कि जी 175 जेट्स जो हैं इंडिया ने पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पाकिस्तान के तरफ रुख करके लगा दिए। अब ये खबर जो है वो किस हद तक दुरुस्त है ये तो जो वही बता सकते हैं जिन्होंने लगाए हैं, क्योंकि कहीं किसी और जगह पे कोई और गिनती आ रही है, किसी और जगह पे कोई और गिनती आ रही है। और वैसे ये जो है ये कोई एक तरफ से खबर नहीं चल रही, किसी एक की खबर नहीं होती। ये आप उठाकर देखें तो इंटरनेशनल मीडिया से लेकर इंडियन मीडिया तक ये सब खबरें जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे आपको पीसेस में मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो है ये पता नहीं अब 175 लगाए नहीं, लेकिन 175 लगाएं, 175 की जरूरत क्या है? ऐ तो पाए ना गल मुक जानी जे 10 में गल मुक जानी है, 10 के अंदर मामला खत्म हो जाना है। देखिए ना, अगर 10 इंडिया के 10
जेट्स बमबारी करें या वो एक्शन लें, तो आपको लगता है कि मतलब उसके बाद किसी चीज की जरूरत रहेगी? चलें आप 20 जितने भी 10 भी बहुत हैं, 175 175 ठीक है, ओके। कि पाकिस्तान और भारत के बीच के जो अभी तक के हालात हैं वो एक ऐसे क्रूशल पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर यूनाइटेड नेशंस से पाकिस्तान ने राब्ता किया और फिर क्लोज्ड कंसल्टेशंस वहाँ पर हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच। क्या हुआ है वहाँ पर, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर क्या हुआ है, वो जो बड़ी अहम मीटिंग पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर बुलाई गई थी, उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने भी एक स्पीच की जो कि चंद सेकंड्स की थी। उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा है, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, हाथ से निकल रहे हैं, रिलेशंस बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा और हाथ से मामला निकल जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं जिसको अभी रोक लेना चाहिए और एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना बढ़े। लेकिन उससे पहले उन्होंने पहलगाम के वाक़े को कंडेम किया। पहलगाम में होने वाले जो वाक़या है जिसमें इतनी मासूम जाने गई उसको कंडेम किया और ये कहा कि इस तरह के लोग जिन्होंने ये किया है, यानी परपिट्रेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स, उनको सामने लाया जाए और सजा दी जाए। ये एग्जैक्टली वही वर्ड्स हैं जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहे, उससे पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने कहा और उसके बाद कई एक लोग कहते चले आ रहे हैं। तो सेक्रेटरी जनरल ने जो बात की है उसमें उन्होंने पहलगाम के वाक़े को कंडेम किया है। अब जब हम जो कंसल्टेशंस हुई हैं जो कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर वो मीटिंग एक बुलाई गई थी, उसमें पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि उस मीटिंग में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने कहा है कि दोनों कंट्रीज टॉक्स पर आएं, टॉक्स करें। इंडिया ये कह रहा है कि इस मीटिंग के अंदर बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं पाकिस्तान से और सवाल किया गया है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में कि क्या लश्कर का ताल्लुक इस हमले से है, क्या लश्कर इस हमले के पीछे है, ये सवाल तक किया गया जो कि इंडियन मीडिया बता रहा है। फिर उसके अंदर ये भी इंडियन मीडिया बता रहा है कि उसके अंदर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से जो नैरेटिव है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, कि उसके अंदर इस नैरेटिव को मुस्तरद कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि ये पहलगाम में होने वाला वाकया कोई फॉल्स फ्लैग है। और बहुत सख्त सवाल किए गए जिसमें यह भी पूछा गया, इफ लश्कर इन्वॉल्व्ड इन पहलगाम टेरर अटैक। तो इससे अब एक तो ये बात कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये कहा गया कि टॉक्स पर आए, ये कहा गया होगा, एग्जैक्टली ये भी कहा गया क्योंकि जो सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने भी कहा और ये कहना बनता है ऐसे मौके पे। लेकिन साथ ही जो चीज़ लेकर पाकिस्तान की तरफ से जो लोग गए थे उसके ऊपर कोई वैसा स्टैंड नहीं नज़र आ रहा कि पाकिस्तान का साथ दिया जाए या सपोर्ट किया जाए और कहा जाए कि नहीं आप जो हैं वो सही हैं और इंडिया गलत है। तो दोस्तों आपने देखा कि भारत की मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है और पाकिस्तान का जल्द ही हिसाब किताब पूरा होने वाला है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।